सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादी सा संजय पर चिल्लाती हुई नजर आएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी माधव को लेकर पोदर हाउस आ चुकी है। माधव की ये हालत देखकर सभी घर वाले शौक हो जाते हैं और विद्या कहती है कि माधव जी, आपकी ये हालत कैसे और कब हुई? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। क्या आप हमें बताएंगे कि आप इतने दिनों से कहाँ थे और आप इस हालत में कैसे हो? तभी माधव बताता है, दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे एक बहुत बड़ी राज की बात पता चली थी और वो राज की बात ये है कि अभी अरमान और अभीरा का डिवोर्स नहीं हुआ है। उनका डिवोर्स अभी पेंडिंग में है, जो कि संजय जी ने सभी घर वालों से ये बात छिपाई थी। जैसे ही मुझे ये सच पता चला, मैं घर वालों को ये सच बताने आ ही रहा था कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे वहाँ पर कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में पहुँचा दिया था और वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आया था संजय के पास। संजय जी मुझसे मिलने हॉस्पिटल भी आए थे, लेकिन संजय जी ने घर में एक बार भी मेरी हालत के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। माँ, आप पूछ सकती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं कावेरी को गुस्सा आ जाता है और संजय पर चिल्ला देती है। कावेरी संजय से कहती है कि दामाद जी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया? एक तो अरमान और अभीरा के डिवोर्स के बारे में हमसे झूठ कहा और दूसरा माधव की ये हालत थी। हमारा बेटा हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहा था और हमें कानों कान तक खबर नहीं होने दी आपने। आखिर ऐसा आपने क्यों किया? आपने आज मेरा विश्वास तोड़ा है। हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। तभी संजय कहता है कि माँ साहब, मुझे गलत मत समझिए, मैंने ये सब कुछ इस घर की भलाई के लिए किया है। अगर आप लोगों को पता चल जाता कि अरमान और अभीरा का भी डिवोर्स नहीं हुआ है तो अरमान रूही से शादी नहीं करता और वो लड़की हमेशा के लिए इस घर में आकर दोबारा से बस जाती। इतनी मुश्किलों से अभीरा हमारे घर से बाहर गई थी, अगर फिर से वो हमारे घर में आ जाती तो सब कुछ बर्बाद कर देती। इसलिए मैं चाहता था कि एक बार अरमान और रूही की शादी हो जाए, फिर मैं सभी घर वालों को सब कुछ सच बता दूंगा। अभीरा कहती है कि फूफा साहब की दुश्मनी मुझसे है तो कम से कम पापा की हालत के बारे में तो आपको घर में बताना चाहिए था। पापा की इसमें कोई भी गलती नहीं है। पापा तो बस घर में सभी लोगों को ये बताने के लिए आ ही रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो तो शुक्र है मुझे पापा रास्ते में मिल गए थे, वरना पता नहीं ये आज कहाँ भटक रहे होते इस हालत में। मैं उन्हें सेफ्टली से घर लेकर आई हूँ और ये सब कुछ फूफा सा आप ही की वजह से हुआ है। दोस्तों, सीरियल में इस ट्विस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड है, हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले, जिससे सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट हम आप तक लेकर पहुँचे सबसे पहले।